लड़की को जैसे ही पता चला कि वो असली वारिस नहीं है, उसने सबसे पहले रोते हुए असली वारिस से मदद की भीख मांगी। मिस किन, शुक्र है आप आ गई। अगर आप नहीं आती तो मैं इस घर में घुट घुट कर मर जाती। दरअसल इस घर में 18 सालों तक लड़की को एक सख्त टाइम टेबल के हिसाब से जीना पड़ा। यहाँ तक कि ब्रश करते वक्त कितना टूथपेस्ट निकालना है वो भी तय था। उसे रोज क्या पहनना है और कहाँ जाना है, इसके लिए माँ की इजाजत जरूरी थी। खाना खाते वक्त भी उसे चैन नहीं था। पिता कभी भी उससे इन्वेस्टमेंट के मुनाफे का हिसाब मांग लेते थे, पर सबसे ज्यादा दम उसका तब घुटता था जब उसका वो खड़ूस बड़ा भाई रोज सुबह ठीक 6 बजे आता, उसे एक बात कहता और फिर गायब हो जाता। वो ऐसी मशीनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, इसलिए जैसे ही उसे पता चला कि वो असली वारिस नहीं है, उसने फौरन असली वारिस से उसे बचाने की गुहार लगाई। तभी माँ ने उससे पूछा कि वो ये क्या तमाशा कर रही है। माँ, मेरा मतलब है मिसेस सॉन्ग असली वारिस आ गई है। अब आप मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। किन खानदान की बड़ी बेटी बनना बहुत मुश्किल है। मेरा दिमाग इतना तेज नहीं है। इतना कहकर उसने घर से मिला ब्लैक कार्ड और क्लास का शेड्यूल सब कुछ असली वारिस को सौंप दिया। बदले में असली वारिस ने उसे एक पता दिया और बताया कि उसके असली माँ बाप की एक बन की दुकान है, जहाँ रोज सुबह 4 बजे उठकर आटा गूंथना पड़ता है। पर लड़की तो आटा गूंथने की बात सुनकर ही खुशी से झूम उठी। किस परिवार में 4 बजे उठकर 5 किमी दौड़ना, 20 केस रटना और तमीज सीखना पड़ता था। आटा गूंथना तो बेहतर है, कम से कम 8 सेंटीमीटर हील्स तो नहीं पहननी पड़ेगी। सुना आपने, उनके घर बस आटा गूंथना होता है। इतना कहकर वह सामान्य समेत निकल पड़ी। पिता ने धमकी दी, गई तो रोते हुए वापस मत आना। भाई ने भी पूछा, और क्या ले जाना है? ब्लैक कार्ड, महंगे जेवर या फिर ये ब्रांडेड कपड़े? ये भी नहीं। फिर लड़की ने असली वारिस को समझाया कि रोज 5 बजे उठना होगा, वरना पर्सनल कोच सजा देगा। उसने घर के हर सदस्य की आदतों के बारे में बताया। माँ को नाखूनों की सफाई पसंद है, पिता को खाने की मेज पर दुनिया भर की खबरें चाहिए, बड़े भाई को फालतू बातें पसंद नहीं, और यहाँ तक कि घर का कुत्ता भी कभी कभी लोगों को नीची नजरों से देखता है। ये सब बताकर वो खुशी खुशी घर से निकल गई और पते के हिसाब से बन की दुकान पर पहुँच गई। उसकी असली माँ ने उसे देखते ही गले लगा लिया और उस पल उसे सुकून का एहसास हुआ। पिता ने खास तौर पर उसके लिए गर्मा गर्म बन बनाए। उसने एक साथ कई खा लिए। पहली बार उसे पेट भर खाने का सुख मिला। रात को जब वो अपने छोटे से कमरे में लेटी तो उसकी सारी थकान मिट गई। पर आधी रात को जब माँ उसे चादर ओढ़ाने आई तो हल्की सी आहट से उसकी नींद खुल गई। क्या देर हो गई? माफ करना, कल रात अलार्म लगाना भूल गई। अभी उठती हूँ। शुक्र है माँ ने उसे दिलासा दिया कि यहाँ इतने नियम नहीं है, वो जब चाहे तब सोकर उठ सकती है। तब उसे एहसास हुआ कि वो उस पाबंदियों वाले घर से आजाद हो चुकी है। लड़की को लगा कि ये खुशियाँ हमेशा बनी रहेंगी। पर अगले ही दिन एक आलीशान गाड़ी वहाँ आकर रुकी और उसमें से लड़की का बड़ा भाई उतरा। लड़की ने अपना सिर झुका लिया ताकि वो उसे देख न ले, पर भाई सीधा उसके सामने आ खड़ा हुआ। माफ कीजिए जनाब, अब मेरा सरनेम मेंग है, मुझे न्यूहुला मेंग फुजी कहिए। आईडी कार्ड अभी बदला नहीं है। कानून की नजर में तुम अभी भी किन फुजी ही हो। शुक्रिया महाराज, आपकी फूलों वाली गाड़ी रास्ता रोके है। मेरे साथ वापस चलो, माँ ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। मैं भी जाऊंगी।